हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2021 की है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1872-1974, द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म। After 99, the struggle against British rule gradually became a mass movement. It involved peasants, workers, tribes, students, and women. There was also the impact of First World ऑन इट। देखो क्या कहा जा रहा है कि अभी तक का जो ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया जा रहा था, जो आंदोलन किया जा रहा था, जो स्ट्रगल किया जा रहा था, वो एक छोटे लेवल पे किया जा रहा था। लेकिन आफ्टर 99 के बाद जो ये स्ट्रगल किया जा रहा था, ये क्या हो गया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर धीरे धीरे पीसेंट जो किसान थे, वर्कर, ट्राइब्स, स्टूडेंट और वुमेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगे। जब देखो जब नंबर्स बढ़ गया तो क्या हुआ, वो जो आंदोलन था या जो स्ट्रगल था वो क्या बन गया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और इसके साथ साथ तो इसमें हेल्प करी फर्स्ट वॉर में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें भी जो अगेंस्ट जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे उसमें काफ़ी हेल्प मिली। इस आंदोलन को क्या मिली, इससे बहुत हेल्प मिली। देखो किस तरह से हेल्प मिली। इट लेड टू द ह्यूज राइज ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या किया जाने लगा, इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करने पड़ा, ह्यूज राइज मतलब एक्सपेंडिचर जो था, खर्चा बढ़ गया उनका, तो उनको क्या करना पड़ा, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ा। द गवर्नमेंट इज टर्न इंक्रीज द टैक्स टू इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। अब जब टैक्स उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा बढ़ा दिया। डिफेंस पे जितना भी व्यय हो रहा था, जितना भी खर्चा हो रहा था, उसको एक्सपेंडिचर को उन्होंने बढ़ा दिया। अब पैसा लगाएंगे कहाँ से, जो आम जनता थी उनसे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो इतने इंडिविजुअल थे, जो लोग आम काम कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनके प्रॉफिट से उन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज लीड टू अ शार्प राइज ऑफ प्राइस। अब उन्होंने क्या किया, देखो अब उन्होंने मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर था उसको तो इंक्रीज़ कर दिया, और इसके अलावा जो वॉर सप्लाई जितना भी मटेरियल था उसके प्राइस को उन्होंने क्या कर दिया, उनके प्राइस को भी उन्होंने बढ़ा दिया। अब इन सब से क्या हुआ, जब पैसे बढ़ रहे हैं तो और आम जनता से क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, तो आम जनता को भी इससे क्या होने लगा, आक्रोश होने लगा। इसकी वजह से वो भी इस जन आंदोलन में जो ये इनका मास मूवमेंट, इसको जो स्ट्रगल था उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मास मूवमेंट में। इसके अलावा देखो क्या हुआ, इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इनटू द इंडिया गेव इंडियन इंडस्ट्री द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे अब क्या होना शुरू हो गया, ये तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दी, इससे ये दिक्कत हुई कि लोग जन आंदोलन में शामिल हो गए, मतलब इसके जो स्ट्रगल था उसके अंदर शामिल हो गए। लेकिन सेकंड उन्होंने इसके में क्या किया, अब धीरे धीरे जब हर चीज़ की ज़रूरत बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रियल जो गुड थे, जो भी इंडस्ट्रियल सामान था, उसकी क्या होने लगी, लोगों को ज़रूरत बढ़ने लगी ना। और साथ साथ में जितना भी इंपोर्ट था, मतलब जो बाहरी दूसरों देशों से, जो बाकी जो कंट्री से वहाँ से जो सामान आ रहा था उसको भी बंद कर दिया। अब देखो सामान की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और बाहर से आने वाला सामान हो गया कम। अब क्या किया, जो खुद इंडिया ने क्या किया, ऐसे सामानों को खुद ही बनाना शुरू कर दिया। इंडिया गिव इंडियन इंडस्ट्री टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो छोटी छोटी जो उनकी इंडस्ट्रीज थी उसको एक्सपेंड करते हैं, जिससे क्या हुआ, इंडिया और डेवलपमेंट हो गया ना, इंडिया का डेवलप हुआ ना। पहले बाहर से आ जाता था सारा सामान, लेकिन अब उन्होंने बाहर से आना बंद हो गया। तब उन्होंने क्या किया, जब बाहर से आना बंद हो गया तो देखो क्या कहा गया बेटा, इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज गुड्स। अभी समझाया, देखो इसमें क्या कहा रहा है कि जब इंडस्ट्रीज गुड की उन्हें क्या हुई, ज़रूरत हुई, मतलब इंडस्ट्रीज का जितना सामान था उनका डिमांड हुई, इंक्रीज हुआ उनका डिमांड का। तब क्या हुआ, इसी टाइम पे क्या कर दिया गया, जो इंपोर्ट किया जा रहा था सामान, जो बाहर से दूसरी कंट्री से जो सामान आ रहा था उसे इंपोर्ट कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। तब अब क्या हुई, ज़रूरत तो थी लेकिन बाहर से सामान आना बंद हो गया। तो उस समय क्या किया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इंडस्ट्री द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड। तो जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उसको एक्सपेंड करने का मौका मिला। द वॉर ऑल्सो रिजल्टेड इन द रिक्रूटमेंट टू स्पॉय इन द आर्मी हु वर सेंट टू सर्व अब्रोड। अब देखो जब वार हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो बहुत सारे सिपाहियों का क्या किया गया, सिपाही मतलब कि सिपाहियों को रिक्रूटमेंट की गई और उनको कहाँ भेजा गया, दूसरे मतलब अब्रोड भेजा गया, उनको मतलब सिखाने के लिए, उनको इस लड़ाई के लिए उनको कहाँ भेजा गया, दूसरे देशों में भेजा गया। तो देखो अब समझ, यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा गया कि उन्होंने क्या किया कि जितना भी अपना जो एक्सपेंडिचर था, जो डिफेंस के लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर अपना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, और ऊपर से उन्होंने टैक्स लेने शुरू कर दिया, जिससे कि आम जनता इसके खिलाफ हो गई। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था सामान उसको बंद कर दिया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जब सामान बाहर से बंद होना शुरू कर दिया तो इंडियन जो इंडस्ट्री थी उन्होंने खुद ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया और सामान बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा बहुत सारे सिपाही थे जिनको कहाँ भेजा गया, अब्रोड भेजा गया वर्ल्ड वॉर के थ्रू।
अब देखो क्या, आफ्टर कमिंग बैक द एक्सपोज द एक्सप्लोइटेशन इन द इम्पेंटिजन पावर एंड अपोज द कॉलोनाइज रूल्स। अब देखो क्या हुआ, जब वो वहाँ से वापस आए, अब जो सिपोइज थे यहाँ पे उन्हें कहाँ भेजा गया था, अब्रोड भेजा गया था। जब वहाँ पे वो कुछ टाइम रहकर वापस आए, उनकी कमिंग बैक मतलब वो वापस आए, तो जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उसको उन्होंने समझा कि हमारे जो उनको शोषण किया जा रहा था, जो अत्याचार किया जा रहा था, उन्होंने इसको एक्सपोज कर दिया। मतलब उन्होंने बताया कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ग्रुप बना के लोगों को ये समझाया कि ये चीज़ क्या है, गलत है, ये हमारे देश में हो रहा है, बाकी देशों में ऐसा नहीं हो रहा। By the Russian Revolt on 1970, the struggle of peasant and worker and ideas of socialism critiqued widely inspiring Indian nationalism। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये तो यहाँ से तो सपोर्ट मिल ही रहा था कि जो आम जनता थी वो इसमें इन्वॉल्व हो रही थी। अब उसके साथ साथ में एक हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब कि रशिया में भी क्या हो रही थी, 1917 में एक क्रांतिकार, मतलब एक क्रांति हुई थी, एक लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो पीसेंट्स और जो वर्कर थे वो इन्वॉल्व हुए, मतलब जो किसान थे वहाँ के और जो क्या थे, जो वर्कर थे वो इन्वॉल्व हुए। अब हुआ क्या, जब वो इन्वॉल्व हुए ना, तो उनका न्यूज़पेपर में या बहुत चर्चा हुई उन सबकी ना न्यूज़पेपर में, तो इनसे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनको भी इससे एक जैसे प्रेरणा मिल जाती है ना, इस तरह से उनको भी एक प्रेरणा मिली कि किस तरह से ये भी अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, जैसे कि यहाँ पे वर्कर और जो पीसेंट थे वो लड़ रहे थे, वो उनको भी एक राह मिल गई। जैसे देखते ना भी, देख कर या सुनकर कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें तो शायद हमारे लिए भी भलाई हो ना, तो इस तरह उनको एक प्रेरणा मिल गई, इनसे इंस्पायरिंग थी उनके लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉल्ड द मास मूवमेंट ऑफ आफ्टर 1919 के बाद 1919 के बाद में जो ये ब्रिटिश जो थी वो मास मूवमेंट में कैसे बदल गया, जो स्ट्रगल था वो कैसे बदल गया, क्यों? क्योंकि उसमें जब वुमेन, फीमेल, सबके सब जो थे, ट्राइब्स, स्टूडेंट्स, सब ने क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट, इट इज इन्वॉल्व पीसेंट, वर्कर, ट्राइब, स्टूडेंट्स एंड वुमेन। इसलिए क्या हुआ था, जब सब के सब इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए ये किसमें बन गया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। किस तरह से इंडियन इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में मदद मिली थी, बताओ, सोचो। अभी मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, क्यों बाहर से सामान आना बंद हो गया था और डिमांड्स बढ़ रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये इंडस्ट्री थी वो क्या हुई, एक्सपेंड हुई। तो बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे आंसर। आंसर नंबर 2 इंक्रीज लिख दीजिएगा या इंक्रीजिंग लिख दीजिएगा। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्री गुड, जो इंडस्ट्री का सामान था उसकी इंक्रीज हुई, उसकी डिमांड। डिक्लाइनिंग द इम्पोर्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, इंडिया से जो आ रहा था उसको क्या किया, डिक्लाइनिंग किया गया, बंद कर दिया गया। गिव इंडियन इंडस्ट्री टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड, ये इस मौका हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपेंड हुई, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। What was the impact of the First World War and Russian Revolution of the 1970 on the national movement of India? किस तरह से जो रशियन रिवोल्यूशन था एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसने किस तरह से इंडियन जो मूवमेंट चल रही थी उसको और बढ़ावा दिया। तो देखो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3, by the Russian revolution in 1917 the struggle was peasant worker and idea of socialism circulate widely inspiring Indian nationalism। क्या हुआ, जो आइडिया था वो सर्कुलेट होगा, सब लोगों तक पहुंच गया कि किस तरह से पीसेंट और वर्कर ने लड़ाई लड़ी है ना, तो इस तरह से उनका जो आइडिया था वो क्या हुआ, सोशलाइज्ड हुआ और सर्कुलेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनको क्या मिली, इससे इंस्पायरिंग मिली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।